नमस्कार, मैं हूं अखिलेश पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। खबर कुशीनगर से है, जहां सरकार भ्रष्टाचार खत्म करने की चाहे जितने भी कोशिशें कर ले, चाहे जितने भी दावे कर ले और चाहे जो भी जतन करना चाहे वो कर ले, मगर ठेकेदार के जेई और संबंधित लोगों के द्वारा भ्रष्टाचार करके सरकार को बदनाम करने की पूरी कोशिश की जाती रही है और की जाती रहेगी। हम बात कर रहे हैं कुशीनगर के नेबुआ नौरंगिया ब्लॉक के अंतर्गत आने वाले सौराहा खुर्द की, जहां एक पुलिया का निर्माण कार्य हो रहा है, मगर उसकी गुणवत्ता के बारे में बार बार सवाल उठाए जा रहे हैं। उस पुलिया को देखा जाए तो सबसे घटिया मटेरियल से कार्य कराया जा रहा है। गांव के लोगों ने विरोध किया तो सी न्यूज़ भारत के रिपोर्टर वहां पर पहुंच गए और जांच पड़ताल की। देखिए हमारे संवाददाता राशिद बिल्ला की ये खास रिपोर्ट। इस वक्त मैं मौजूद हूँ कुशीनगर के नेबुआ नौरंगिया ब्लॉक के अंतर्गत सौराहा खुर्द के अंदर, और यहाँ पे एक पुलिया बन रहा है। पुलिया जो बन रहा है, अगर इसका हाल आपको दिखाएंगे तो आपको ताज्जुब होगा कि सरकार चाहे जो भी जतन कर ले, चाहे जितनी कोशिश कर ले भ्रष्टाचार खत्म करने की, लेकिन भ्रष्टाचार खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। चाहे जितने ईडी सीबीआई या कोई चीज आप आगे बढ़ा दीजिए, लेकिन भ्रष्टाचार कभी खत्म नहीं होगा। सबसे पहले तो ये जो पुल बन रहा है, ये लग रहा है कि डिजिटल पुल है। देख रहे हैं, हर ईंटा आपके हाथ में आ जाएगा। और पुल ही नहीं, ये देखिए, ये ईंटा देख रहे हैं, बिल्कुल ऐसे ही अपने आप हाथ में आ जा रहा है। और ये मसाला जो है, आप जहां से चाहे आराम से उठा सकते हैं। आप अंदाजा कीजिए कि किस तरीके से भ्रष्टाचार हो रहा है। और उसका एक नंबर, चलिए, ये पुलिया ईंट से बना हुआ है, और चलिए पहले हम इसका ईंटा दिखा देते हैं आपको। यहीं पे ईंटा रखा हुआ है। अगर आप ईंटे की हाल देखेंगे तो ये लग रहा है कि 2 नंबर नहीं, सीधे 4 नंबर ईंटा है। देख रहे हैं, ये भूस भूस वाला ईंटा पूरा लग रहा है कि मिट्टी का ये पोतला, और पका करके लाल कर दिया गया है। ये पूरा ईंटा देख लीजिए, क्या हाल है ईंटे का। यानी पुलिया बन रहा है और गाड़ी आने जाने का रास्ता है। ये देखिए किस तरीके से ईंटा है, और ये पूरा का पूरा यार चिटकी से मसल देंगे। चुटकी से इसको देखिए भैया कह रहे हैं, इसको चिटकी से, देख रहा ना, हाथ से फूट जा रहा है ये। हाँ, चुटकी से ही मसला। बताइए, और ये पुलिया है और इसी रास्ते से गाड़ियां आएंगी जाएंगी, फिर क्या हाल होगा। और भ्रष्टाचार की वजह से फिर किस तरीके से गाड़ियां पार करेंगी, और आप खुद अंदाजा कर लीजिए। यहाँ पे इतने लोग खड़े हैं, अबे इन लोगों से हम बात करेंगे। अभी यहाँ पे पहले एक पुरानी पुलिया थी, चलिए हम उसको दिखाते हैं, पुरानी पुलिया को। वो पुरानी पुलिया जो है, लोग बता रहे हैं कि जेसीबी के द्वारा तोड़ा गया पुरानी पुलिया को। और यहाँ पुरानी पुलिया है, और यहाँ पे इसको जेसीबी ने तोड़ करके रख दिया, लेकिन काफी ज्यादा मेहनत किया गया, फिर भी नहीं टूट रहा था। काफी ज्यादा जेसीबी को तोड़ते तोड़ते पूरी बुरी हाल हो गई थी, लेकिन ये पुलिया नहीं टूटा, और आखिरकार नया पुल बन रहा है, और जहां से चाहे आप ईंटा उठा सकते हैं। यहाँ पे कई लोग हैं। क्या नाम है भैया आपका? चुटकी से हम धनंजय शाही सिंहास बोल रहे हैं। अच्छा, हमारा नाम है। चुटकी से इनके ईंटे को हम मिस रहे हैं। देखिए इनके ईंटे को, देखिए चुटकी से मिस रहा है ईंटा। देखिए फूट रहा है कि नहीं फूट रहा है, बताइए। चिटकी से आदमी ईंटा मिल रहा है, मिस रहे हैं हम। देखिए ईंटा, देखिए चुटकी से इनका ईंटा मिसा रहा है। तो क्या कहेंगे, ये तो बहुत बड़ी सफलता है सरकार के। और अरे जो बनवा रहे हैं उनसे हम पूछ रहे हैं कि क्या आप बनवा रहे हैं इस पुल को। इसको 24 घंटा पहले ही जोड़े हैं। इनका मसाला ही देखिए, ये देखिए। बताइए, 24 घंटा हो गया जुड़े हुए, लेकिन जहां से आप चाहे हाथ से निकाल सकते हैं इसको। क्या कारण? चुटकी से मसाला निकलना चाहिए। इस पे गाड़ियां आएंगी तो कैसे आएंगी। जी। अच्छा, ये जो पुल बन रहा है, ये किनके द्वारा, किनके निधि से है? सांसद निधि से है या विधायक निधि से? निधि नहीं जानते हैं, लेकिन अभी यहाँ ये पता चला है कि विधायक जी के निधि का पुल है। विधायक जी का निधि का पुल रहा है। ये विधायक जी के निधि का पुल है, और आप देखिए कि किस तरीके से इसके अंदर भ्रष्टाचार हुआ है। बिल्कुल मसाला हाथ में आ जा रहा है। विधायक जी आपको बदनाम करने का और आपके पूरे मंसूबे पे पानी फेरने का, और सरकार के मंसूबे पे पानी फेरने का काम ये ठेकेदार लोग कर रहे हैं। यहाँ पे और भी बहुत से लोग हैं, थोड़ा हम इन लोगों से बात करते हैं और जानते हैं कि ये पुल आखिर इन लोगों के नजर के सामने बन रहा है, तो फिर ये लोग आखिर आवाज क्यों नहीं उठाए इस पे? क्योंकि इन लोगों के गांव का पुल है, और ठेकेदार तो एक दिन आया बनवा के चला जाएगा, 1 हफ्ते महीने दिन तक रहेगा, लेकिन चलना है इन्हीं गांव वालों को। जब ये चलेंगे और
और इनकी गाड़ियां अगर इसमें धंस गई या पुल गिर गया तो इन लोगों की क्षति होगी, इनके बच्चे या फिर इनके घर वाले मरेंगे। आखिर इतना बड़ा भ्रष्टाचार कैसे हो गया गांव में? क्या नाम है आपका? सबसे पहले आपका क्या नाम है आपका? फूल बदौन। अच्छा, आपका क्या नाम है? दीनानाथ पाठक। इधर आइए आप। जी जी आप इसी गांव के हैं? जी। अच्छा, ये इतना अच्छा इतना मजबूत पुल बन रहा है, आप लोग तो देखे ही हैं। हम लोग तो शुरू से देख रहे हैं। तो आप लोगों को विरोध करना चाहिए कि जहां से आप ईंटा उठाइए वहां से उठ जा रहा है। ये देखिए, ये खड़े हैं, इनका ईंटा उठा लीजिए। देखिए ये खड़े हैं और इनका ईंटा, ये देख रहे हैं ना, ये जहां से चाहे आप उठा लीजिए, अपने आप हाथ में आ जा रहा है। ये ईंट लगा है, देखिए दोयम नहीं, ये तेयम है। अच्छा, इसको छोड़ दीजिए, ये देखिए एक बार में देखिए इसको, ये हिल रहा है कि खत्म हो रहा है। बताइए कितना बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है और क्या हाल हुआ। आपके गांव में है, आप लोग को आवाज उठानी चाहिए इस पे। जब कोई 2 नंबर काम कर रहा है, 2 नंबर ईंटा लाया है और मसाला 2 नंबर लगा रहा है, तो आप लोगों को फौरन खड़ा हो जाना चाहिए कि हम नहीं काम होने देंगे, 1 नंबर काम कराइए तब हम इस काम को होने देंगे, क्योंकि हमारे यहाँ का है। लोग अपने गांव के प्रधान जी से और प्रतिनिधि जी से संपर्क किए हैं और बोले हैं जी कि ये लोग गलत काम कर रहे हैं जी। अब प्रधान जी जाने और मीडिया वाले लोग जाने, यहाँ के जो भी मीडिया, बबलू कुशवाहा जी हैं और शंभू गुप्ता जी प्रधान जी हैं, जी जी वो लोग जाने। हम लोग शुरू से ही हम लोग इसका विरोध कर रहे हैं, वो लोग जाने। जी जी। हाँ जी, हम लोग आप विरोध किए हैं? विरोध किए, हम शुरू से विरोध किए हैं जी। यहाँ पे देखिए शुरू से ही विरोध हो रहा है। सबसे पहले यहाँ के गांव के प्रधान है, थोड़ा हम उनसे भी बात करेंगे और जानेंगे कि उनको इसके बारे में कितना जानकारी है। आखिर इतना बड़ा भ्रष्टाचार इनके गांव में कैसे हो गया? कहीं इनकी मिली भगत तो नहीं है और कहीं प्रधान जी मिल करके और ये सारा काम तो नहीं करा रहे हैं? प्रधान जी, कहीं आप नहीं मिल करके ये सारा काम करा रहे हैं? देखिए, सौराहा खुर्द से सिंघा जोड़ने वाला जी सबसे महत्वपूर्ण मार्ग है। जी। ये पुलिया जर्जर हो गई थी, हमें विधायक जी से निवेदन करके ये पुलिया पास करवाए हैं, जेई को ले आके नपवाए, लेकिन जब काम होना हुआ है तो आज जाके जानकारी हो रही है कि हाँ ये पुलिया कोई बनवा रहा है। ठीक है, खुदाई हुई उस दिन हम आए थे, बीच में काम बंद हो गया। हमारे लोकप्रिय विधायक, ऊर्जावान विधायक हमेशा कहते हैं कि कोई भी कार्यकर्ता पदाधिकारी उसके गांव में काम हो रहा है, जनप्रतिनिधि वो बाकायदा अपनी देख रेख में काम करा है, लेकिन ये जेई ठेकेदार बताएंगे तभी आके कोई देखेगा। किसी ने सूचना नहीं दी। आज शाम को मैं माननीय विधायक जी से बात करूंगा इसके संबंध में। सचमुच में ईंट में भी और इसके गुणवत्ता में भी काफी कमी है। मैं बालू भी अभी आज आया हूँ, देख रहा हूँ बालू भी लाल बालू नहीं है, सिल्ट टाइप बालू है, ईंट भी खराब है। आज मैं बात करूंगा। निश्चित रूप से मुझे पता है, हमारे विधायक हमेशा कहा करते हैं कि कार्य अच्छा होना चाहिए, कार्य में कोई कमी नहीं नजर आनी चाहिए। उनको पता ही नहीं है, आज पता होगी, इसका सुधार होगा, फिर काम होगा। कल जुड़ाई हुआ है तो देखा जाए तो अपने हाथ में उठाइए तो मसाला हाथ में आ जा रहा है, ईंट हटाइए तो हाथ में आ जा रहा है, इसके अलावा ईंट जो है हाथ से ही फूट जा रहा है। इतना मजबूत काम हो रहा है। इसके पहले कोई भी सूचना हमको नहीं दिया कि खराब काम हो रहा है, चाहे गांव का, चाहे ठेकेदार, चाहे कोई। सूचना की क्या बात है? आप गांव के प्रधान है, आपको आके यहाँ पे देखना चाहिए, आपको आकर के यहाँ देखना चाहिए। मालूम होगा तब देखेंगे। अभी हम ब्लॉक पे थे, सूचना मिली है, ब्लॉक से हम आ रहे हैं। हमारे देखने में ही ये काम गलत है, निश्चित रूप से सही काम अच्छा, होगा। जब आप प्रस्ताव किए हैं, आप पास कराए हैं और विधायक जी जब आप बात किए हैं तो ये काम करा कौन रहा है? नाम क्या है उनका? वो तो टेंडर वाले काम कराते हैं, प्रस्ताव तो कोई देता है। नहीं, ठेकेदार कौन है? मालूम नहीं है कौन ठेकेदार है। अच्छा, हमको प्रधान जी को कुछ भी नहीं पता। आप खुद अंदाजा कीजिए, जिनके गांव में ये काम हो रहा है उन्हीं को पता नहीं है कि क्या काम हो रहा है, किस तरीके का काम हो रहा है और उसके अंदर किस किस तरीके से सामान, किस तरीके का मटेरियल डाला जा रहा है। क्या कह रहे हैं आप? जी, आज तक एक छटाक सोन सेट बालू नहीं पड़ा है। अच्छा, एक छटाक सोन सेट बालू नहीं पड़ा है। इतना दीवार चल चुका, लिंटर के तरफ आ गया है। और देसी बालू भी देखिए, नहर पर का बालू है, देख लीजिए, आप ही देखिए और मीडिया वाले को दिखाइए कि ये नहर पर का बालू है कि दानेदार बालू है। कौन सा बालू लग रहा है आपको? दिखाइए, आप देखिए ये बालू है, बालू पे ये सवाल खड़ा कर रहे हैं। हर चीज तो दिखाई दिया आपको, लेकिन बालू देखिए, कह रहे हैं कि नहर का बालू उठा के आया है। ये देखिए, ये नहर का बालू बता रहे हैं कि उठा करके, और आधा मिट्टी आधा बालू। ये खुद वाकई देखिए किस तरीके से क्या हाल है, हुआ है, देख रहे हैं।
देखिए किस तरीके से, यानी लोग यहाँ के जो हैं वो खुद सवाल खड़ा कर रहे हैं कि यहाँ का एक एक मटेरियल, कोई मटेरियल एक नंबर का नहीं है और सब 2 नंबर के मटेरियल से काम कराया जा रहा है और सरकार को पूरा पूरा बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि यहाँ के जो विधायक जी हैं उनकी निधि से ये काम हो रहा है। तो विधायक जी आप भी देख लीजिए कि आपको बदनाम करने का और आपको सरकार को बदनाम करने का कितना अच्छा काम हो रहा है कि कहीं से किसी भी तरह का कोई स्तर नहीं छोड़ा गया है, क्योंकि मटेरियल भी 2 नंबर का नहीं 4 नंबर का, बालू भी 4 नंबर। और यहाँ पे जो काम करने वाले जेई साहब थे, अभी उनसे बात हुई है तो उन्होंने एक ऑफर दिया है कि अभी मिल लेंगे आकर के। तो मिलने की बात की है, पता नहीं किस तरीके से मिलने की बात किए हैं, धमकी की तरह से या फिर मिल करके कुछ सेटलमेंट कर लेंगे। आप खुद अंदाजा कीजिए कि मिल करके काम हो रहा है और वही मिल करके काम हुआ है तो इतना बढ़िया काम हुआ है कि अगर पहले दिन अगर कोई गाड़ी गई तो उसके अंदर पुल चला जाएगा नीचे और भ्रष्टाचार का सारा पोल खुल जाएगा और सारी पुलिया सरकार की खुल जाएगी और इसी तरीके से काम होकर के और सरकार को बदनाम किया जा रहा है। मैं राष्ट्रविलास सिंह, कुशीनगर। देखा जाए तो ये मामला भले अभी कुशीनगर से आया हो, मगर हाल में बहुत सी ऐसी जगहें ऐसी दिखी हैं जहां पर इसी प्रकार के कार्य हो रहे हैं और जिनको जिम्मेदारी सौंपी गई है इन निर्माण कार्यों को करने या कराने की, वही इस प्रकार का भ्रष्टाचार कर रहे हैं और सरकार को इसका खामियाजा भुगतने के लिए छोड़ दे रहे हैं। और इस प्रकार के जो कार्य हो रहे हैं, जो ठेकेदार ये कार्य करा रहे हैं या जो जिम्मेदार अधिकारी ये कार्य करवा रहे हैं, जिनकी देखरेख में इस प्रकार के भ्रष्टाचार युक्त कार्य हो रहे हैं, उनके खिलाफ शासन को कठोर कार्रवाई करनी होगी, तभी इस प्रकार के कार्यों पर रोक लगेगी। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।